हो रही है कि नर्सिंग में छुट्टी कितना मिलता है। सो गाइस, छुट्टी की तो आप बात रहने दो, यहाँ आप चाहे यूजी कर रहे हो चाहे पीजी कर रहे हो, देयर इज़ नो हॉलीडे। मतलब आपको जो जीएच मिलेगा और संडे रहेगा वो छुट्टी है, हाफ डे रहेगा वो छुट्टी है। आपको मतलब एज अ एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं मिलता, बिकॉज आपको 100% अटेंडेंस ही कंप्लीट करना रहता है ना। यहाँ पर 100% अटेंडेंस क्लिनिकल्स में बहुत मैंडेटरी है कि आपको 100% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और आपको 80% या 75% अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट, तो आपको वहाँ पे वो थ्योरेटिकल अटेंडेंस चाहिए, ठीक है, 75 और 80%। तो ऐसा ये मत सोचना कि आप नर्सिंग में आओगे और आप बहुत अनलिमिटेड छुट्टियाँ करोगे, ऐसा नहीं है। बहुत लिमिटेड छुट्टियाँ होती हैं। आपको बस दिवाली का 2 दिन का छुट्टी मिल जाएगा, तो उसमें आप एक्स्ट्रा छुट्टी करोगे। बट जो आप एक्स्ट्रा छुट्टी करते हो तो उसका आपका कॉम्पनसेशन या मेकअप ड्यूटीज रहता है, तो आपको वो कंप्लीट करना पड़ता है टू कंप्लीट फॉर द 100 टू मेक योर अटेंडेंस 100%। तो आपको वो कॉम्पनसेशन ड्यूटीज रहता ही है कि आपको वो करना है। नेक्स्ट, फिर आपका क्वेश्चन आता है कि एमएससी के लिए कोई एक्सपीरियंस चाहिए या फिर कोई हाँ, तो आपका रहता है कि एमएससी के लिए कोई एक्सपीरियंस चाहिए। सो फॉर एम्स, जितना भी एम्स के कॉलेजेस में एमएससी नर्सिंग होता है, तो आपको वो एंट्रेंस एग्जाम रहता है। एमएससी में हर जगह एंट्रेंस एग्जाम रहता है। तो अगर आप एम्स से एमएससी करना चाहते हो तो देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हो, अभी आपने बीएससी करा है, तो यू कैन गिव द एमएससी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, इफ़ यू हैव 2023 में अपना बीएससी कंप्लीट किया है। अभी 1 महीना ही हुआ था, मैंने एमएससी ज्वाइन कर लिया, मेरा एग्जाम हो गया था, मई में एग्जाम हो जाता है। ड्यूरिंग आपका जब 4th ईयर चल रहा होता है तो उसके लास्ट पीरियड में एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम आता है, आप फिल कर सकते हैं। तो तभी मैंने कर दिया था। फिर तभी मेरा ड्यूरिंग मेरा बीएससी का पीरियड मेरा रिजल्ट आ गया था विद इन 1 मंथ, एंड देन आई हैव ज्वाइंड एमएससी विद आफ्टर 1 मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय यूजी कोर्स, ठीक है। 1 मंथ के अंदर मैंने अपना पीजी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो एमएससी में एम्स के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई इन अदर इंस्टीट्यूट देर में भी रिक्वायर्ड 1 ईयर एक्सपीरियंस, लाइक रेकॉन जो है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज, वहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं, या कोई और कॉलेजेस भी होते हैं शायद, वहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं। बट फॉर एम्स नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन है कि आपको नॉर्सेट का एग्ज़ाम आपका देते हैं, तो उसके लिए क्या आपके पास आरएन नंबर होना ही चाहिए? यस, आपके पास आरएन नंबर की ज़रूरत रहती है, क्योंकि आपको वहाँ पे फिल करना होता है कि आपका आरएन नंबर मतलब रजिस्टर्ड नर्स नंबर क्या है। बट आपके पास अगर परमानेंट रजिस्टर्ड नंबर नहीं है तो आपके पास प्रोविजनल होगा, तो आप प्रोविजनल भी उसमें फिल कर सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप प्रोविजनल मतलब जो आपको काउंसलिंग से मिलता है ना, नर्सिंग काउंसिल से मिलता है, तो आप वो भी फिल कर सकते हैं प्रोविजनल, तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मैम जो इंटर्नशिप रहता है वो विद इन 4 ईयर्स ऑफ पीरियड में रहता है या फिर एक्स्ट्रा रहता है। तो जो आपको यूजी होता है नर्सिंग का, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन में आपको 4 ईयर का प्रोग्राम रहता है, जिसमें 3.5 ईयर का जो आपका पूरा नर्सिंग रहता है, और लास्ट में आपका हाफ ईयर जो रहता है 6 मंथ्स रहता है ना, 4th ईयर में लास्ट का जो 6 मंथ्स होता है इज फॉर इंटर्नशिप। तो वो आपका इंटर्नशिप का पीरियड रहता है, और ड्यूरिंग दैट इंटर्नशिप पीरियड यू विल बी गेटिंग द स्टाइपेंड ऑफ 13,000 इन एम्स, राइट, ओनली इन एम्स। और जो शायद पीजीआई में भी मिलता है। बट यूजी में एडमिशन के लिए कोई स्पेसिफिक हाइट का रिक्वायरमेंट रहता है क्या? नो, देयर इज नो सच लाइक रिक्वायरमेंट फॉर हाइट्स, ठीक है। तो आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आपका इतना हाइट होना चाहिए, 5 पॉइंट ये कुछ होना चाहिए, नो, आपका जितना भी हाइट है वो चलेगा। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट ऑफ हाइट नहीं है, जैसे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में रहता है ना, तो वो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहता है उनका हाइट का, ठीक है। बट इन एम्स देयर इज नो एज सच रिक्वायरमेंट्स, कोई ऐसे रिकमेंडेशंस नहीं रहती, ठीक है। और फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप लोगों ने मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आप ड्यूरिंग 4th ईयर में प्रिपेयर कर रहे थे या फिर आपने ड्रॉप किया है। सी देखो, मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। मैंने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन जब मेरा 4th ईयर में चल रहा था, तो मैंने तभी थोड़ा स्टार्ट कर दिया था पढ़ना कि मुझे एग्ज़ाम देना है, तो मैं पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा पढ़ती थी, 4th ईयर का भी पढ़ती थी, बट मैंने अपने प्रीवियस जो अपने सब्जेक्ट्स रहे हैं 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर में, तो मैंने वो भी थोड़ा रिव्यू करना स्टार्ट किया, उनको पढ़ना स्टार्ट किया, उनको टाइम देना स्टार्ट किया। सो इसी वजह से मेरा एमएससी का एग्ज़ाम हुआ और अच्छा रैंक आ गया था, 111 रैंक आया मेरा एमएससी का। तो मैंने उसी टाइम पे पढ़ना स्टार्ट किया, कोई कोचिंग नहीं लिया था ऐसा। और
ये सभी रहा था मेरा प्रिपरेशन का पीरियड में, ठीक है। और हाँ, जो एमएससी का एग्ज़ाम रहता है उसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, एज जैसे यूजी का एग्ज़ाम रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है, मतलब 0.33। तो अगर एक भी क्वेश्चन गलत होगा तो -1/3 मार्क्स जाएगा, जो आपका करेक्ट क्वेश्चन रहेंगे उनमें से, ठीक है। तो ये सब आपका क्वेरीज थी जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और मैं आपको ये बता दूँ, आप लोगों को पूछना था कि एमएससी में कितना छुट्टी मिलता है। हाँ, मतलब एमएससी में क्या होता है, सीएल रहते हैं कि आपको पूरे एक साल का 30 सीएल मिलता है, कैजुअल लीव मिलता है, जो आप कभी भी ले सकते हो, ठीक है। बट ये 30 लीव्स भी बहुत ही कम होता है, इसमें बहुत सारे संडे भी आ जाते हैं, तो मतलब उस सीएल का कोई इतना फ़ायदा नहीं होता, बट सीएल मिलता है। तो आपको जब मन करे आप वो सीएल भर सकते हैं, और मतलब आप सीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपको सीएल मिल जाएगा। आफ्टर दिस सीएल आपको कंपनसेशन ड्यूटी रहेगा, तो वो ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। आई होप सब आपकी क्वेरीज थी जो कि मैंने पढ़ा था, और मुझे लगा था कि इन पर आपको आंसर देना चाहिए ताकि क्लैरिटी रहे आपको। तो मैंने सारी वीडियोस में आपको क्वेरी सॉल्व कर दिया है। अगर आपका आगे भी कोई क्वेरी रहेगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए। भी आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है, तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। और यू कैन पोस्ट इट ऑन कमेंट सेक्शन, सो दैट आगे मैं एक और कोई वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपकी और क्वेरीज ले लूँगी, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी, और बुक्स बताई है, प्लीज़ आप उनसे पढ़े तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका अच्छा रिजल्ट रहेगा, ठीक है। तो एक होता है ना, स्मार्ट स्टडी भी इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो चीज़ आप प्लीज़ करना स्टार्ट करें। और मैं आपको इन बुक का जो लिंक है ऑप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना, परचेज़ करना बुक्स को। और ये सब चीज़ रहेगा, जैसे प्रिपेयर करेंगे और एम्स में जल्दी ही एडमिशन लेंगे एज ए यूजी और एज ए पीजी स्टूडेंट, सो दैट यू विल बी इंजॉय एम्स का लाइफ। एम्स का लाइफ बहुत अच्छा होता है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने अपना यूजी एम्स से किया है, वो बहुत डिफरेंट होता है दूसरे कॉलेजेस से। सो गाइस, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, शेयर करना वीडियो को, एंड कमेंट करना वट एवर द क्वेरीज। और आपको कुछ वीडियोज़ के बारे में अच्छा लग रहा है तो वो भी आप कमेंट करना, और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप वो भी बताना। फॉर नाउ आई हैव टू गो फॉर कॉलेज, मेरा लंच पीरियड था तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। एंड सो गाइज, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल, एंड नाउ बाय।